मित्रों नमस्कार। मैं सुवेंदु जयपुरिया, एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट और सचिव इंटरनेशनल सेंटर ऑफ गवर्नेंस सोसाइटी अपने इस चैनल ग्राम स्वराज संवाद में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक स्कीम के बारे में बतलाने जा रहा हूं, एक परियोजना के बारे में बतलाने जा रहा हूं। यह परियोजना है निःशुल्क कानूनी सेवा परियोजना। यह परियोजना क्या है, इसकी जानकारी तो आप लोगों को मैं दूंगा ही, और साथ ही साथ उसका जो लिंक है वेबसाइट का वह भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। मित्रों, मैंने अपने पुराने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गांव में स्वराज की स्थापना, ग्राम स्वराज की स्थापना जो है वह सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि गांव में जब तक स्वराज की स्थापना नहीं होगी तब तक हमारा डेमोक्रेसी जो है, हमारा जो प्रजातंत्र है वह सफल नहीं होगा। तो ग्राम स्वराज का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का इम्पावरमेंट, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति का सशक्तिकरण। और यह सशक्तिकरण कब होता है? जब वह कानूनी रूप से जागरूक हो और अनावश्यक रूप से कानूनी पछड़ों में न पड़े। क्योंकि जब वह अनावश्यक रूप से कानूनी पछड़ों में नहीं पड़ेगा तब वह अपने कार्य पर ध्यान देगा, अपनी चीजों पर ध्यान देगा, अपनी आर्थिक समृद्धि पर ध्यान देगा और वह तेजी से आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज है कि यदि उसे कानूनी जागरूकता के तहत उन्हें जागरूक किया जाए तब ऐसी स्थिति में उन्हें अपने अधिकारों का भान होगा और सरकार की जो भी कार्यशैली है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन्हें वह अधिकार के साथ प्राप्त कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गांव में क्या आ रही है कि गांव में गलत गलत केस में लोगों को फंसा दिया जाता है, खास करके फौजदारी मुकदमों में। मेरे पास मेरा जो वकालत का अनुभव है पिछले 27-28 सालों का, उसमें मैंने यह पाया है कि गरीब आदमी जो है उसे विभिन्न विभिन्न केसों में फंसा दिया जाता है गलत गलत तरीके से। और चूंकि वह गरीब व्यक्ति है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह केस को लड़ सके। तो कितने बार तो ऐसा होता है कि वह व्यक्ति पूरी जिंदगी जेल में काट देता है, उसकी जमानत ही नहीं होती है। रिहाई की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कि मान लीजिए कि वह गलत तरीके से नहीं भी फंसाया गया है, वह उन्होंने अपराध किया है, तो अपराध का मतलब यह नहीं है कि वह आजीवन कारावास में रहे। सुनवाई होती है, सुनवाई होने के बाद तब जो है कोर्ट निर्धारित करता है कि आपने अपराध किया है, किन परिस्थितियों में किया है, किन परिस्थितियों में नहीं किया है। तो और वह ऐसी स्थिति में गरीबी के चलते वकील नहीं रख पाते हैं और जिंदगी भर जेल में सड़े रह जाते हैं। इन्हें हम विचाराधीन कैदी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, विचाराधीन कैदी के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ गवर्नेंस सोसाइटी ने और हमारी संस्था जयपुरिया लॉ चैम्बर्स ने, जो कि एक लॉ फर्म है, उसने मिलकर एक नई परियोजना शुरू की है। वह है निःशुल्क कानूनी सेवा परियोजना। इस निःशुल्क कानूनी सेवा परियोजना में जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें बिल्कुल मुफ्त, ठीक है ना, हम लोग उच्च न्यायालय में कानूनी सेवा प्रदान करते हैं। सिर्फ सलाह ही नहीं देते हैं, हम लोग कानूनी सेवा प्रदान करते हैं। अब आप बोलेंगे बिल्कुल मुफ्त का क्या मतलब होता है? बिल्कुल मुफ्त का मतलब यह है कि जो हम वकीलों की जो फी है 50,000 60,000 रुपये उच्च न्यायालय में, वह आपको बिल्कुल नहीं लगता है। वहां पर आपको जो फाइलिंग फी है कोर्ट की, ठीक है ना, जो दस्तावेजीकरण शुल्क है वह लगता है, जो मुंशी का खर्च है वह लगता है, और नाम मात्र का जो जूनियर लॉयर है उनके लिए प्रोत्साहन राशि ली जाती है। और यह भी इतना कम होता है, यह अमाउंट इतना कम होता है कि आपके लिए वह बिल्कुल मुफ्त ही है। हमारे जैसे वकील जो सीनियर वकील हैं, जो अनुभवी वकील हैं, इसमें कोई भी फी नहीं लेते। और साथ ही साथ बता दूं मैं आप लोगों को सेवा भी, गरीबों को सेवा भी वही दी जाती है जो सेवा हम लोग पैसा लेकर पैसे वाले को देते हैं, ठीक है ना, वो सेम सेवा आप लोगों को भी दी जाती है। तो इस परियोजना को हमने लॉन्च किया है, ठीक है ना, हम लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो सोशल वर्क से जिनका रिलेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे जैसे वकालत करने वाले लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं, जो इस पे मुफ्त सेवा देने को तैयार है। तो उनके सहयोग से हम लोगों ने यह परियोजना की शुरुआत की है, जिसको कि निःशुल्क कानूनी सेवा परियोजना के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसमें यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस हो गया है, उसे कोई बेल करवाना हो, अग्रिम जमानत करवानी हो,
ठीक है ना। यदि उसके हाई कोर्ट में यदि उसका क्रिमिनल रिवीजन फाइल करना हो, यदि सजा हो गई हो और यहाँ अपील करना हो, तो इन सारे चीजों पर बिना वकील का फील लिए हुए उनका केस यहाँ लड़ा जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ऐसे तो मेरे से कानूनी सलाह लेने के लिए लोगों को 10,500 रुपये जमा करना पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति यदि मुझसे कानूनी सलाह लेना चाहता है तो उसे 10,500 रुपये जमा करना पड़ता है। लेकिन गरीबों के लिए यह सेवा मैंने बिल्कुल फ्री कर दी है, लेकिन वह सिर्फ शनिवार के शनिवार को ही वह उपलब्ध हो पाता है। यह सेवा जो है वह सिर्फ शनिवार को ही लोगों को मैं दे पाता हूँ। यहाँ पर व्यक्ति को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होता है 500 रुपया देकर, और कोई भी व्यक्ति फौजदारी मुकदमों में मुझसे सलाह ले सकता है। फौजदारी मुकदमों में, दीवानी मुकदमों में वह वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वह ले सकता है। और जहाँ तक सेवा का सवाल है, जो कानूनी सेवा प्रदान करने का सवाल है, वो सिर्फ फौजदारी मुकदमों में हम लोग वह प्रदान करते हैं, ठीक है ना। फौजदारी मुकदमों में प्रदान करते हैं। और अभी चूंकि प्रारंभिक दौर में हम लोगों ने जो इसको शुरू किया है उसे सिर्फ झारखंड हाई कोर्ट तक ही सीमित रखा गया है, ठीक है ना। झारखंड हाई कोर्ट में तो गरीब लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए यह सेवा शुरू की गई है। और इसके लिए जो लिंक है वेबसाइट पर सारा डिटेल दिया हुआ है, कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं वह भी दिया हुआ है। इन सारी चीज़ों की जानकारी वहाँ पर दी हुई है। यह तो आपको जो लिंक भेजा जा रहा है, लिंक इसमें दिया रहेगा। आप लिंक पर यदि क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और मित्रों, मैं एक चीज़ और भी बता दूं, इस वेबसाइट को मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों की सहूलियत के लिए इसे मैंने हिंदी में ही पूरा तैयार करवाया है और बहुत साधारण भाषा में तैयार करवाया है, जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकें। दूसरी चीज़ है, इसमें मैं मुखिया लोगों को भी एक संदेश देना चाहूँगा, जो पंचायत मुखिया हैं, कि जो गरीब है आपके क्षेत्र में, उनको आप आइडेंटिफाई करिए, और जो ऐसे केस में फंसे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उन्हें रिकमेंड कर कर हमारे पास आप भेजिए। हम लोग उनको अपनी सेवा मुफ्त में प्रदान करेंगे। तो मित्रों, यह जानकारी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सकता है शेयर करिए। खास करके गांव में जो मुखिया का ग्रुप है, विभिन्न मुखियाओं का जो ग्रुप है पूरे झारखंड में, वहाँ तक इसकी जानकारी आप डिफरेंट ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें, जिससे कि गांव के लोगों को इसकी जानकारी हो सके और इसका फायदा उठा सके। क्योंकि लगातार ही अब मैं इस पर अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ ग्राम स्वराज को लेकर। पंचायत कैसे काम करता है, पंचायत प्रतिनिधि को कैसे काम करना चाहिए, पंचायत का स्ट्रक्चर क्या है, ग्राम स्वराज संवाद स्कीम क्या है भारत सरकार की, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को इस पर उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। तो मित्रों, मैं पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को पुश कर दें। ठीक, धन्यवाद।